नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस खास शो पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक असाधारण जीत हासिल की है। 15 साल की ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंका है। अब आप पूछेंगे, इस जीत के हीरो कौन कौन रहे? तो जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के हीरो हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस जीत के हीरो हैं, शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी इस जीत के हीरो हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इन चुनाव में सबसे बड़ा बैकरूम बॉय कौन था? किसने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की? किसने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लीड किया? तो ये नाम है सामिक भट्टाचार्य जी का। सामिक भट्टाचार्य जी राज्यसभा के सांसद हैं, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और जब वो अध्यक्ष थे तो उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। हिंदुत्व हो, घुसपैठ हो, ममता बनर्जी का करप्शन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नए नए वादे, साथ ही साथ चुनाव जीतने की रणनीति हो, सबकी तैयारी के पीछे सामिक भट्टाचार्य ने दिन रात 24/7 काम किया। सरकार बनने के बाद वो क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल से घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा? क्या अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे? क्या ममता बनर्जी जो है अब फिर से एक बार अपनी तृणमूल कांग्रेस को उभार पाएगी? क्या तृणमूल के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? जिस तरह से लेफ्ट का सिंडिकेट राज और कट मनी वाला काडर टीएमसी में आ गया, क्या वही काडर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी? इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे सामिक भट्टाचार्य जी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो एक बहुत शानदार राजनेता हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, साथ ही साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी जबरदस्त है। उन्होंने कहा था कि अनुपम खेर के सिर पर बाल आ जाएंगे लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में वापस नहीं आएगी। आखिर उन्होंने क्यों ये बात कही? सामिक भट्टाचार्य जी से खुद बात करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में लाइव टाइम्स पर। साबिक दा, इस बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त भगवा लहर चली, ऐसी भगवा लहर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या कारण है कि आपकी जीत हुई? आप जीत के बड़े फैक्टर क्या क्या मानते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी उम्मीद लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया। पिछले 50 साल की राजनीतिक इतिहास जो पश्चिम बंगाल में रहा है, वो 34 जो ईयर्स का जो लेफ्ट रेजिम था, उस जगह में सबसे बड़ा अगर क्षति पहुंचा वो था हमारा इंडस्ट्री का। पश्चिम बंगाल से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहे थे, पलायन हो रहे थे, लोग बाहर जा रहे थे, पूरा राज्य धीरे धीरे एक तो आपका वृद्धाश्रम बन के रह गए। तृणमूल कांग्रेस आने का बाद थोड़ा बहुत जो बाकी था उसको भी भगा दिया। तो इसी का साथ पश्चिम बंगाल का जो अंदरूनी सुरक्षा है और पश्चिम बंगाल के जरिए जो पूरा देश का अंदरूनी सुरक्षा का साथ समझौता हो रहे थे, इसका खिलाफ भी जनता ने राय दिया। पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को कोई नया बांग्लादेश बनने देना नहीं चाहते थे। बहुत सारे विषय है और सबसे बड़ा जो पश्चिम बंगाल में मुद्दा था वो था करप्शन। तृणमूल कांग्रेस एंड करप्शन इज बिकम सिनोनिमस। ये इस और पश्चिम बंगाल में ममता जी जब सरकार सत्ता पे आई थी 2011 साल में, 34 साल का लेफ्ट रेजिम का बाद, तो वन रेजिमोनी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर हेजिमोनी। लोगों का सामने इशू एक ही था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी आधार पर ममता जी सत्ता पे आई थी और यही उसका सामने खड़ा हो गया, जो लोकतंत्र की पुनः प्रतिष्ठा चाहिए, इसीलिए किसी भी हालत से हमें तृणमूल कांग्रेस से छुटकारा चाहिए। ये जीत लोकतंत्र की का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उसका जो कमिटमेंट है इस देश का प्रति, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता का जो विश्वास है उनका प्रति, उसका जीत है। उन्होंने आकर के बोला, ये अभी पश्चिम बंगाल में कोई भय नहीं, अभी भरोसा करने का समय आ गया है और इसी भरोसे से लोग गंगोत्री से गंगा सागर तक
डबल इंजन सरकार बनाया और क्षमा प्रसाद के भूमि पे क्षमा प्रसाद की सरकार बनाना, ये तो पूरा हिंदुस्तान में पूरा भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता पिछले 50-60 साल से यही सपना देखते थे वो लोग, जो एक दिन ये बनेगा, बनकर रहेगा, और वो बन गया आखिर में। दादा, इस जीत के बाद क्या भरोसा देना चाहेंगे आप पश्चिम बंगाल की जनता को, क्योंकि आप ही का नारा था भय या भरोसा, भरोसे की जीत हुई है, और क्या कहना चाहेंगे पूरे देश की जनता को जिन्होंने बड़े बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ इस पूरे के पूरे चुनाव को देखा था? There was a total absence of law and order, total anarchy. पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं था, रूलर का कानून बन गया। तो पूरा देश पश्चिम बंगाल का तरफ देख रहे थे। इसका कारण पश्चिम बंगाल का साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। द बॉर्डर इज पोरस एंड फुल ऑफ वाटर बॉडीज। अभी तक 562 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कोई अनफेंस्ड है। सरकार ने जमीन नहीं मुहैया किया, राज्य सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं आया या कोई भी उद्योग उससे देखा नहीं गया। तो इसका कारण पूरा देश का भी ये चिंता था, जो आवर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड बाय दिस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, और उसका नतीजा आज सामने आ गया। और ये जीत इंटर बंगाली डायस्पोरा का जीत है। पश्चिम बंगाल में हमेशा 70-30 की राजनीति होती थी, यानी ममता बनर्जी 30 मुसलमान वोटों से अपने चुनाव की शुरुआत करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 0 से 30 वोट ममता बनर्जी के पक्के थे। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या कारण थे जिसके चलते इतना बड़ा हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, और क्या यह देश की राजनीति में भी बदलाव का संकेत है? क्या आप मानते हैं कि यही ट्रेंड अब चलने वाला है? देखिए, तो मैसेज दिया गया, अगर कोई राज्य ने का प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता अगर ये समझ ले ये अल्पसंख्यक की वोट को कंसोलिडेट करके हमने पूरा सत्ता पे आ जाएंगे और उसी लोगों का डिक्टेशन पे सरकार चलेगा, ये तो संभव नहीं है। अगर आप लोग सोचेंगे ये ममता जी को वोट डालकर आपने पूरा ममता जी को चौथे बार के लिए सत्ता पे ला सकते, तो आपका ये गलत फहमी है। अनुपम खेर जी का सर पे फिर भी बाल आ सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चौथे बार के लिए सत्ता पे नहीं आएगा, और सत्ता पे नहीं आया। अभी तो उसका सरकार गया, अभी उसका दल कितना दिन टिका रहे वो आपको देखने का विषय है। दादा, आप शानदार हिंदी बोलते हैं, बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत कम ऐसी हिंदी बोलते हुए सुना है। आपका ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है। आप ही ने कहा था कि अनुपम खेर के सर पर बाल आ जाएंगे, पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं आएंगी। एकाएक अनुपम खेर के सर की याद आपको कैसे आ गई? नहीं, ऐसे हमने बोल दिया, मन में आया। अनुपम खेर जी का मैं फैन हूँ। अनुपम खेर जी का हर पिक्चर मैंने देखता हूँ। उसका जो कॉमेडी वो भी अच्छा लगता है, उसका विलेन का रोल भी अच्छा लगता है। मैंने ये सुना है कि 4 मई को, यानी जिस दिन परिणाम आ रहे थे, चुनाव के परिणाम आ रहे थे, तो जो लोग टीएमसी के पक्ष में नारा लगा रहे थे, जय बांग्ला कर रहे थे, 4-4:30 बजे के बाद जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो वही लोग कपड़े बदलकर, गुलाल वगैरह लगाकर जय श्री राम बोल रहे थे। क्या ये एक हकीकत है, और आपने इसको कैसे हैंडल किया? साहब, हम तो इसमें परेशान हैं। 4 घंटा का भाजपाई बन गया। कुछ लोग भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और दुकानें बंद करना शुरू कर दिया, लूटमारी शुरू कर दिया। आपस का जो रंजिश था पार्टी का भीतर, तो उसी तृणमूल नेता को पीटना चालू किया था। हम 2 महीना पहले से एक ही बात बोलते थे, जब ये सरकार चले जाएगा उसका बाद ये दायित्व बनता महामहिम राज्यपाल का और उस समय चुनाव आयोग का, जो तृणमूल का हाथ से तृणमूल को बचा लीजिए। आज तृणमूल को मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं। कौन ये स्थिति बना दिया? ये तृणमूल कांग्रेस तो यही राजनीति था, ये लोगों को मारो, पीटो, डराओ, धमकाओ। मैंने बहुत नजदीक से पश्चिम बंगाल की राजनीति देखी, और तब से देखी है जब से ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी देखा। मैंने ये महसूस किया कि वेस्ट बंगाल के जितने भी ऐसे लोग
जो सिंडिकेट राज चलाते थे, जो गांव के अंदर थे, जो लेफ्ट का कैडर थे, जो कट मनी लेते थे, वो तमाम टीएमसी में शामिल हो गए और वही इकोसिस्टम फिर चलता रहा। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ये तमाम लोग शामिल ना हो जाएं और ये इकोसिस्टम फिर उसी तरह से चलता रहे और पश्चिम बंगाल की आम जनता को कोई राहत नहीं मिले। क्या ऐसे एलिमेंट्स को के लिए आप कहेंगे कि इनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, सत्ता की गलियारे में तो बहुत लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो तो शुरू हो गया। लोग तो आना चाहते हैं, घुसने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा जितना ताकत है हम उससे उसको रोकना चाहते हैं। आने वाला 1 महीने में हम इसको तो साफ सुथरा कर देंगे। आपने एकदम सही बोला, 2009 से धीरे धीरे ये तृणमूल सीपीआईएम का ऐसा जितना फ्रिंज एलिमेंट्स था वो लोग शामिल होना शुरू कर दिया तृणमूल कांग्रेस में। और 2011 में सत्ता बदलने का बाद सीपीआईएम का जो लोगों को तृणमूल कांग्रेस हरमत बताते थे, ममता जी उसी को अपना लिया। जनता हमको वोट दिया नया तृणमूल कांग्रेस बनाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार बनाने के लिए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हम लोग बीजेपी का जो तृणमूलाइजेशन का कोई कोशिश करे तो उसको हम रोक देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया। आपने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू जो है वहां पर अल्पमत में आ जाएगा, मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आप इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोकेंगे और घुसपैठियों को कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इन्फिल्ट्रेशन है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है, पूरा देश की समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड भी पूरा देश के सामने है। ये डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। जो लोग एक जमाने में आवाज उठाया था, जो हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये नारा लगाने वाला जो लोग जिन्होंने इस देश को तोड़ा था, वो लोग फिर से हिंदुस्तान में घुसे। ये हम होने नहीं देंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कोई कोठा नहीं है जो जब जिसका मन चाहे घुस गया है। और कैसे इसको निकाला जाए उसको वर्कआउट करने का काम सरकार का है। मोडस ऑपरेंडी क्या होगा सरकार तैयार करेगा। हम हमारा पार्टी का बात बता सकते हैं, इतना तक हम मुख्यमंत्री को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। और इसका साथ साथ कोई डिटेंशन कैंप नहीं। हमारा सरकार का पास इतना पैसा नहीं है, ये पैसा जनता का पैसा है। जनता की पैसों से किसी घुसपैठियों को बिरयानी खिलाना नहीं। जो जहां से आए हैं वहां उसको उसी जगह में भेज दो। इसी का एक सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री ये है कि पश्चिम बंगाल के तमाम जो घुसपैठिए हैं इनको बांग्लादेश तो लेगा नहीं। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, सरकार ये संकेत दे रही है कि इनको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें जो कुछ बोलना है मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और भारत की गृह मंत्री जी बोलेंगे। ये लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। जो बड़ा आदेश सरकार का आया उसमें शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि किसी हालत में भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अब इसको लेकर कई सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप दुर्गा पूजा और काली पूजा तो सड़क पर होने देंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय है। कैसे देखते हैं आप इस आलोचना को? देखिए, दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल में होगा ही। एक बार फिर से अगर ममता जी का सरकार आ जाती तो दुर्गा पूजा भी बंद हो जाते पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल एक हिंदू होमलैंड, बंगाली होमलैंड है, तो इसीलिए ये तो हिंदू होमलैंड है। तो हम लोग कहां जाकर दुर्गा पूजा करें, काली पूजा करें? चीन में जाए या अंटार्कटिका में जाए? ये तो सोचना चाहिए। दादा, क्या पश्चिम बंगाल में गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर कह रहे थे कि गायों की भी कुर्बानी दी जाएगी और टीएमसी राज में ऐसा कुछ होता रहा है। तो क्या गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगी नई पश्चिम बंगाल सरकार? देखिए, हम इसका ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम सिर्फ यही बोल सकता हूं जो गांधी जी इसका बारे में क्या कहते थे, बस।
दादा, गांधी जी तो गाय को माता मानते थे और वो ये कहते थे कि किसी भी हालत में गाय की पूजा होनी चाहिए, यानी सरकार गौहत्या को स्ट्रिक्टली रोकेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। जो कुछ करेगा पश्चिम बंगाल की सरकार करेगा, वो तो शुभेंदु अधिकारी और उसका टीम का निर्णय लेने वाला है। हम लोग तो भारतीय, हम तो पार्टी है, हम तो सरकार नहीं। शामिकदा हुमायूं कबीर, उन्होंने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। उनका ये कहना है, और उन्होंने इसके लिए आधारशिला भी रख दी है, उन्होंने इसकी नींव भी रख दी है। वहां पर वो सामूहिक नमाज भी पढ़ाते हैं, चंदा भी कर रहे हैं, विधायक भी जीत कर आए हैं। ऐसे में मेरा आपसे सीधा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी? हम तो उस दिन भी बताए थे भाई साहब, जब बन के दिखा दे एक बार। पश्चिम बंगाल तो क्या, पूरा हिंदुस्तान का समाज जाग उठेगा। और पश्चिम बंगाल की जनता इस समय वो बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं ये सब लेकर चिंतित नहीं है। दादा, एक मिनट रुकिए। इसका मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद किसी भी हालत में नहीं बनेगी, क्या शामिक भट्टाचार्य ये कह रहे हैं? अरे बाबर का बाप का भी नाम कर कोई मस्जिद नहीं बनेगा। बाबर तो बच्चा है। मस्जिद बनाइए ना, जमीन खरीदिए, मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं ये सब तो नहीं चलेगा। ये लोगों का दिन अभी खत्म है पश्चिम बंगाल में। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंपेन के लिए आते थे तो लोग बड़ी बड़ी बुलडोजर की तस्वीर लेकर आते थे और कहते थे कि योगी का ये राज पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। आने के बाद आपने वहां पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही कि ऐसा करके आप कमजोर लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बुलडोजर एक दूसरा इशू है। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता था, कभी पंचायत का चुनाव समय, कभी 2021 का चुनाव के फल का चुनाव का नतीजा आने का बाद जेसीपी से उसका घर तोड़ा गया, लूट पैरेट कराया गया बहुत सारे महिलाओं को। आपका आदिवासी महिला तक को भी नहीं छोड़ा। देश की राष्ट्रपति को एक मैदान नहीं दिया, उसका सारे सिक्योरिटी उसको हटाकर, उसको कंप्रोमाइज करके एक गलियारे में इनको घुसा दिया। एक सिविल वॉलंटियर देश की राष्ट्रपति को पूछ रहे हैं, क्या मैडम कैसा है आप? ऐसा स्थिति था, तो स्थिति से अभी छुटकारा मिल गया। फाल्ता में पोलिंग हो गया दादा, और फाल्ता के पोलिंग में जो जहांगीर खान थे, टीएमसी के कैंडिडेट, जो अपने आप को पुष्पा कह रहे थे झुकूंगा नहीं, वो कह रहे थे कि शुरू आपने किया है, खत्म मैं करूंगा। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद वो खुद ही मैदान से गायब हो गए, खुद मैदान से हटने का उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या ये पश्चिम बंगाल में भय पर भरोसे की जीत है? देखिए, उस जगह में जो हुआ, एक समय था पिछले 2019 पे मस्जिद से माइक लगाकर घोषणा कर दिए थे, जो लोग मुसलमान नहीं हो अभी चुनाव का समय बाहर चले जाओ, बाद में आ जाओ। तो हिंदू एक्सोडस देखा गया उस समय। तो किसी हिंदुओं को वोट देने नहीं देंगे, ऐसा माहौल था। रास्ते में हम जब जा रहे थे, मेरा गाड़ी को रोककर वहां का महिला लोग बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो बोल रही थी ये क्या हिंदू होकर इस देश में जन्म लेला, इस साउथ फलता में जन्म लेला क्या पाप है? तो ऐसा स्थिति था। और अब जितना लोग वो डीजे वाला था ना, डीजे बजाने की बात कर रहे थे, वो अभी घर में बैठकर वायोलिन बजा रहे हैं। दादा, अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माना जाता रहा आज तक, उन्हीं को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम हैं, वो खुद टीएमसी के नेता हैं, ममता बनर्जी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट रहे हैं, सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे। तो क्या फिरहाद हकीम ने ही अभिषेक बैनर्जी को नोटिस दे दिया है? क्या ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी हुआ, या दबाव डालकर आपने दिलवाया है? क्या कहेंगे इस पर? ये कि नया बात थोड़ी है। तृणमूल का बहुत सारे लोग 2021 का पहले मेरा पार्टी में वो लोग घूमने के लिए आया था, तो उस समय वो लोग पूरा ममता जी का परिवार का कितना प्रॉपर्टी है तो उसका पूरा एक लिस्ट बनाया। कोई 1200 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी का लिस्ट उन्होंने उस समय शामिल किया था, और वो मुकुल राय हाथ में लेगा करके हमारा आला नेता को देकर आए थे।
तो ये तो तृणमूल कांग्रेस ही किया था। एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ तो सारे कागजात बीजेपी को सप्लाई करते थे, तो ये तो तृणमूल करेगा ही। वो तृणमूल का अंदरूनी मामला है, तृणमूल का अंदरूनी लड़ाई है। अभिषेक बनर्जी पर आपने करप्शन के कई एलिगेशंस लगाए। क्या अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या जेल जाएंगे? सीधा सवाल है मेरा, क्या जेल जाएंगे अभिषेक बनर्जी? देखिए भाई साहब, ये ईडी का मामला है, सीबीआई का मामला है और पश्चिम बंगाल सरकार की मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी घुसना नहीं चाहते हैं। जो किया उसके लिए भुगतना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई लोग करप्शन में शामिल है तो। अब आखिरी सवाल बेहद महत्वपूर्ण, ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर 70 वो क्रॉस कर चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही। तृणमूल कांग्रेस उन्होंने तब बनाई जब वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में काफी संघर्ष कर चुकी थी और पूरी की पूरी कांग्रेस के कैडर और बाद में लेफ्ट का कैडर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। क्या ये चुनाव आप ममता बनर्जी की और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का आखिरी चुनाव देखते हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस टूटेगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं और आने वाले काल में तृणमूल कांग्रेस को ऐसे ही बरकरार रखना संभव नहीं है। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। हम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होकर किसी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी समाप्त हो जाए ऐसा तो बोल नहीं सकते। और ममता जी को राजनीति ऊपर वाला ही भी समझ नहीं पाया, स्वयं भगवान भी फेल हो गया। एक और बात, क्या टीएमसी के एमएलए और टीएमसी के राज्यसभा के एमपी और सांसद टूटेंगे? आपको पता है विधानसभा और लोकसभा और संसद के अंदर आप तमाम नेता आपस में मिलते हैं, टीएमसी के सांसद भी आपसे मिलते होंगे। तो कितने फोन आ रहे हैं टीएमसी के सांसदों के, विधायकों के बीजेपी में आने के लिए? क्या आपके पास इस तरह के कोई फोन आ रहे हैं साबिक दा? देखिए, फोन तो आया था, फोन आ रहे हैं और कल भी फोन आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तरफ से खड़ा होकर कोई ये गाना नहीं गाएगा जो मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ऐसा स्थिति तो कभी नहीं आएगा हमारी तरफ से। तो ये थे पॉइंट ब्लैंक पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, जिनकी अथक मेहनत के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी जीत हासिल की है। दो बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तृणमूल कांग्रेसीकरण हम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बिल्कुल नहीं।